अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक़े सत्ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन उर्स बरादरान अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व मोहब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद आलम ताजदार दो आलम फ़ख्र बनी आदम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बाबाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात है। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात, काफी देर से आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। अब तक आपने मंजूम खिराज अकीदत पेश करते हुए मंजर का मुलाहिजा किया। जिस मुक़द्दस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, जिनका उर्से पाक है, हुजूर सैयद साहब अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही बाफैज़ और बाकरामत आरिफ बिल्लाह वासिल इल्लाह हैं, जिनका फैज़ सिर्फ बीसलपुर ही नहीं बल्कि कुर्ब जवार के अक्सर इलाकों वाले पा रहे हैं और उर्स के मौके पर खुसूसी फैजान मिलता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तो आज के इस मुख्तसर खिताब में चूंकि वक्त बहुत कम है, शायद 2 बजे से पहले ख़त्म हो, क्योंकि हमको फिर यहाँ से लखनऊ जाना है, फिर वहाँ से मुंबई की फ़्लाइट पकड़ना है। ताख़ीर हो गई है, मैं माज़रत चाहूँगा। फैज़ाने औलिया और साथ ही साथ कुरान करीम की जो मुख्तसर सूरह करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, सूरह वल अस्र, इसकी तफसीर का एक मुख्तसर खुलासा आपके गुशगुजार करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं उम्मीद बल्कि यकीन रखता हूँ कि आप सिर्फ सुन करके ही नहीं बल्कि अमल करने का अहद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह के मुक़द्दस दीन को अच्छे तरीके से समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी कौम हमारे दीन से दूर होती जा रही है। किसी ने बड़े ही दर्द से कहा कि इस्लाम अपनों के दरमियान अजनबी नजर आ रहा है। अल्लाह
ऐसा महसूस हो रहा है कि न्यू जनरेशन, ये नई नस्ल, हमारी कौम के नौजवान बच्चे, उनको सही तरीके से दीन का इल्म ही नहीं है, पता नहीं है। शायद हो सकता हो उन लोगों ने ये समझा हो कि दीन सीखना सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है, जो आलिम हो जाते हैं वही दीन सीखें, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वह अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखे, समझे, पढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आपके इलाके में इतने अच्छे अच्छे मोतमद उलमा मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उलमा के पास जाकर के दीन नहीं सीखते। तो मैं आपको ये भी दावत देने आया हूँ कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दीन से करीब हों और दीन को सीखने की कोशिश करें। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद हमारी जमात के उलमा भी महसूस कर रहे हैं कि दीन से दूरी का नतीजा कि आज कुफ्र के शियार, यहूदी जहनियत और बद मजहबों की फिक्रें हमारे दरमियान आम हो रही हैं। हमारी कौम के नौजवान कोई एथीस्ट हो रहा है, बेदीन हो रहा है, मुल्हिद हो रहा है, दीन से दूर ही नहीं बल्कि माज़अल्लाह वो खुदावंद कुद्दूस का इनकार ही करने लगे। एक फिरका निकला है, एक जमात। वैसे तो ये कोई फिरका नहीं है, बहुत पहले से भी रहे हैं मुल्हिद, यानी अल्लाह ताला के वजूद का ही इनकार करना। नाम मुसलमान का है, नाम इस्लामी है, लेकिन उसे अल्लाह के वजूद का ही इल्म नहीं है, बल्कि माज़अल्लाह इनकार करते चले जा रहे हैं, दूसरों को दावत भी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखना सबके लिए लाजिम और ज़रूरी है। कितने तो ऐसे हैं जिन्हें पहला कलमा भी याद नहीं। ये हमें कब पता चला? निकाह के मौके पर एक दस्तूर है, एक उसूल है कि कलमा पढ़ाया जाता है। आपके भी इलाके में होगा। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम निकाह पढ़ाने से पहले कलमा पढ़ाने लगे तो उनको कलमा पढ़ने नहीं आया। निकाह हो रहा है, शादी हो रही है और पहला कलमा नहीं पढ़ पा रहे। अब आप बताइए इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? ये दीन से दूरी का नतीजा ये हमारे हक में बेहतर नहीं है बल्कि इंतहाई नुकसानदेह है। तो आइए इसी जज्बे के साथ कि हम अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक फिक्र ये भी देना चाहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जलसे होते हैं। पूरे हिंदुस्तान की तारीख के एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जलसे, इजलास, इज्तिमाआत, प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में, यूपी में ही। दूसरे नंबर पर शायद बिहार। जलसे बहुत होते हैं और जलसों की कामयाबी यही समझते हैं कि ज्यादा देर तक जलसा हुआ तो वो जलसा कामयाब, यानी 3 बजे तक, 4 बजे तक अगर जलसा चलता रहा ये बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। हालांकि अगर इंसाफ पसंद उलमा से अगर इस सिलसिले में राय ली जाए तो सब यही कहेंगे जब तक किसी के अंदर अमल की फिक्र नहीं पैदा हुई वो जलसे की कामयाबी नहीं है। जलसे की कामयाबी ये है कि जिस मकसद से आए हैं उस मकसद पर कायम रहने और उस पर अमल करने का अगर अहद कर ले तो मैं समझता हूं कि यही जलसे की कामयाबी है। तो इसीलिए जितने भी हजरात हमारे भाई तशरीफ लाए हैं, मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे कहूँगा नियत ये करें जब भी जलसे में आना हो, जब भी हमारा दीनी जलसा हो, उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफीद होना हो, तो नियत ये हो कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनूंगा और जो दीन की बातें मुझे सिखाई जाएं उस पर अमल करूंगा। इस नियत के साथ आएंगे तो आपको कदम कदम पर आपके नामा अमल में सवाब लिखा जाएगा। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह।
यह और बात है कि इस पर अलग गुफ्तगू है कि आमाल का सवाब नियतों पर है, वो एक अलग गुफ्तगू। लेकिन इस सिलसिले में तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि जो भी अमल करने जा रहा है अगर नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला उस नीयत की बरकत से उसका अमल भी कबूल फरमा लेता है, उसके अमल को दुरुस्त भी फरमा देता है। बेशक सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम मुर्तज़ा क़ुद्दस रूह ने फतावा रज़विया शरीफ में एक जगह लिखा कि नीयत का इतना बड़ा फायदा है, नीयत का इतना अजीम फायदा है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को जो अल्लाह ताला ने खुसूसियात अता फरमाई उनमें से एक खुसूसियत ये है कि अगर मेरा गुलाम किसी नेक अमल की नीयत कर लेता है तो उसके नामा अमल में एक सवाब लिख दिया जाता है। किया नहीं, सिर्फ नीयत किया तो उसके नामा अमल में सवाब लिख दिया जाता है, और उसके मुताबिक अगर वो अमल कर लेता है तो उसे 10 गुना ज्यादा सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये खुसूसियत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की। तो आला हजरत फरमाते हैं तो क्या बेहतर होगा, जैसे अगर कोई मस्जिद की नीयत से निकल रहे हैं, घर से आप नमाज की नीयत से निकल रहे हैं, उस वक्त अगर ये नियत कर लें कि मैं नमाज तो पढ़ूंगा ही, और रास्ते में अगर कोई मुसलमान सुन्नी सही अकीदा मिले तो मैं उसे सलाम करूंगा, कोई गरीब यतीम मिले तो मैं उसकी मदद करूंगा, रास्ते में कोई तकलीफ देह चीज मिले तो उसे हटा दूंगा, दूर कर दूंगा। इस तरह जितनी नियतें करता जा रहा है, अगर रास्ते में वो करने का मौका मिला तब तो है ही है, और अगर नहीं भी मिला, नमाज के लिए जा रहा है, जितनी नियतें कर चुका है अल्लाह ताला उसका सवाब उसे अता फरमाए। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए ये भी सबक याद रखिए कि जब भी आप जलसे में आए तो इसी नीयत के साथ आए कि हमको अल्लाह का मुक़द्दस दीन सीखना है, उस पर अमल करना है। तो इंशाअल्लाह उलमा इकराम के बयानात सुन करके उस पर आपको अमल करने का भी जज्बा पैदा होगा, और अल्लाह तबारक तआला इस पर सवाब भी अता फरमाएगा। एक मरतबा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।